नमस्कार। द एजुटेक आपका स्वागत करता है। आज एजुटेक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है सामाजिक अध्ययन श्रृंखला का भाग 4। इसके अंतर्गत पाषाणकालीन युग के बारे में हम आज जानेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर और लाइक कीजिए। और फिर हम आगे बढ़ते हैं एजुटेक के साथ पाषाणकालीन युग में। पाषाण युग मानव इतिहास का एक प्रागैतिहासिक काल है जिसमें पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था। इसे आमतौर पर 3 मुख्य कालखंडों में बांटा जाता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये अवधियां तकनीकी प्रगति, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक विकास द्वारा निर्धारित हैं। पाषाण युग लाखों हजारों वर्ष तक चला और इसमें मानव सभ्यता की नींव रखी गई। पाषाण युग मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल है जिसकी विशेषता पत्थर के औजारों का उपयोग है। इसकी 3 मुख्य अवधियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पुरापाषाण काल, यह युग सबसे लंबी अवधि का है। इसमें पत्थर के औजारों का सबसे पहला विकास हुआ, यानी प्रारंभिक अवस्था। यह लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ। यह लगभग 2.5 या कहीं-कहीं 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ और लगभग 10,000 वर्ष पहले तक चला। प्रारंभिक मानव मुख्य रूप से खानाबदोश, शिकारी, संग्रहकर्ता थे। भोजन प्राप्त करने जैसे कार्यों के लिए सरल पत्थर के औजारों का उपयोग किया करते थे। मध्यकालीन या मध्य पाषाण युग, यह संक्रमण काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण युग के पहले आया। इस संक्रमणकालीन काल में निरंतर उपकरण का परिशोधन हुआ और अधिक उन्नत उपकरणों का विकास हुआ। पौधे और जानवरों को पालतू बनाने और कुछ सांस्कृतिक विकास के चिन्ह भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। यह लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक रहा। यानी इसका जो काल है, समय है, सीमा है 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, कहीं कहीं ये 6,000 ईसा पूर्व तक दिखाई पड़ता है या मिलता है। तो नवपाषाण युग की समय सीमा 8,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। तो कहीं किसी क्षेत्रों में इसके साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व के प्राप्त होते हैं और इसकी विशेषता कृषि का आगमन और खानाबदोश जीवन शैली से स्थायी कृषक समुदायों में बदलाव है। लोगों ने अधिक उन्नतशील पत्थरों का हथियार विकसित कर लिया और धीरे धीरे अब वह मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल भी किया, जिसका और अधिक विकसित रूप यहाँ पर प्रकट होता है। पुरापाषाण काल और उसकी विशेषताएं। पुरापाषाण काल युग, जिसे पाषाण युग भी कहा जाता है, एक प्रागैतिहासिक काल है जो लगभग 2.6 या 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ। इसकी विशेषता पत्थर के औजार और शिकार, संग्रह, भोजन का और मानव जीवन के बीच सामाजिक संगठन का अति प्राचीन रूप मिलता है। निचला मध्य, इसे 3 प्रमुख खंडों में भी बांटा जाता है, जिसमें निचला, मध्य और ऊपरी पुरापाषाण काल। प्रत्येक चरण उपकरण के प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक विकास में प्रगति के द्वारा निर्धारित होते हैं। पुरापाषाण युग, जिसे पुराने पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रागैतिहासिक काल है जो पत्थर के औजारों के उपयोग की विशेषता रखता है। यह मानव इतिहास की एक विशाल अवधि तक फैला हुआ है जो लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और 12,000 साल पहले समाप्त हुआ। कहीं कहीं ये 12 मिलता है तो कहीं कहीं 10, तो यहाँ पर हम 12 लिए हैं क्योंकि अगर देखते हैं अफ्रीका में, यूरोप में और एशिया में तो इनके अलग अलग कालखंड मिलते हैं, लेकिन एक मानक रूप में 10,000 और 12,000 ही लिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर 12,000 ही मान के चलते हैं, जो कृषि और नवपाषाण क्रांति के आगमन का प्रतीक है। यानी 12,000 साल पहले क्या हुआ, कृषि का आगमन हो चुका था। इस युग के दौरान प्रारंभिक मानव शिकारी थे जो जीवित रहने के लिए पत्थर के औजारों और प्राकृतिक संसाधनों पर पूरी तरीके से निर्भर थे। जीविका कौशल इस युग में अनुकूलन जो होता है, अनुकूलन की उत्तरदायी
जो होता है वह बढ़ाया गया, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन होता गया प्लेस्टोसीन में हिमयुग आए, हिमयुग में जैसे जैसी परिस्थितियाँ बदली उसी के अनुसार जो उस समय के इंसान थे उन परिस्थितियों में ढलते रहे ना, जिससे क्या हुआ कि मानव में एक जो बदलाव की स्थिति वो लचीलेपन का विकास हुआ और यह अनुकूलन के लिए उनके सहायक हुआ। ठीक है। सामाजिक संरचना प्रारंभिक मनुष्यों में ने सामाजिक संरचना और सहयोग के बुनियादी रूपों को स्थापित किया, जैसे सामूहिक शिकार करना, समूह में उस शिकार किए हुए भोजन को ग्रहण करना और एक साथ रहने की परंपरा। ये उनकी प्रारंभिक सामाजिक स्थिति थी। धीरे धीरे एक संस्कृति का भी विकास हुआ जो बुनियादी अवस्था में ही थी। संचार का विकास भी देखा गया। संचार का विकास कैसे, वहाँ पर जानवरों का इस्तेमाल एक साथ चल उनका पीछा करते हुए एक जगह से दूसरी जगह अब जाना ये शुरू हो गए थे। मानव संस्कृति और सामुदायिक जीवन के विकास को भी यहाँ पर बल मिलता है, खासतौर से उत्तर पुरापाषाण काल में। हाँ, पर्यावरण के प्रति अनुकूलन। मनुष्यों ने विभिन्न वातावरण के प्रति अनुकूलन करना सीख लिया था, क्योंकि जैसे परिस्थिति इसके पहले ही उत्तरजीविता के विकास के क्रम में भी यही चीज़ होता है। ठीक है। तो जिससे अब विभिन्न परिदृश्य और जलवायु में उनके अस्तित्व को योगदान दिया। विचारों का निर्माण करना भी अब मनुष्य सीख गया था, सीख रहा था, एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे जैसे छोटे जानवरों का शिकार तो आराम से खुद ही पकड़ लिया, और बड़े जानवरों को शिकार करने के लिए उसे अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना पड़ता था, इसलिए उसे औजारों की ज़रूरत महसूस हुई और धीरे धीरे उसने यह प्रगति की। और फिर इसलिए उपकरण निर्माण के रूप में भी इसे चिन्हित किया जाता है। प्रारंभिक मनुष्यों ने रचनात्मक और समस्या समाधानात्मक कौशल का भी प्रदर्शन किया। चूँकि समस्याएं आती थी तो उसके लिए वो उपाय ढूंढता था। ठीक है। तो जब उपाय ढूंढता था तो यह उसकी एक कौशल या इसकी स्किल के रूप में सामने आती है। शिकार, भोजन संग्रह और अन्य उपकरण कार्य आवश्यक कार्यों के लिए विभिन्न पत्थर के उपकरण तैयार करना अब वो शुरू कर दिया था। कलात्मक अभिव्यक्ति। इस युग में गुफा पेंटिंग भी मिलती है, जो बहुत नहीं है, नक्काशी है, लाइनें हैं, अभिव्यक्ति का प्रमाण है इसके कलात्मक। इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जानवर और कुछ प्रतीक छवियों का द्वारा इसका प्रदर्शन किया गया है। अग्नि का भी खोज इन्होंने कर लिया पूरा पाषाण काल के दौरान, और अग्नि की जो इसकी महारत हुई, इनमें अग्नि का प्रयोग करना जब सीख गए तो उससे इनके गर्मी, सुरक्षा, खाना पकाने और प्रकाश की सुविधा भी प्राप्त हो गई और मानव का जीवन इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो पुरापाषाण काल को भी कुछ खंडों में बांटा गया। इसमें मुख्यतः 3 खंड में निचला पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और ऊपरी पुरापाषाण काल में बांटा गया। निचला पुरापाषाण काल हम मानते हैं तो 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व। 1 मिलियन में 10 लाख वर्ष होते हैं। ठीक ना। तो इस तरीके से 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 3 लाख वर्ष पूर्व तक फैला हुआ था। इसकी विशेषता सबसे पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग, जिसमें अनगढ़ पत्थर, हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ में पत्थर पकड़कर चीज़ों को काटना, और हेडिक्स जैसे सरल उपकरण शामिल थे, जो अक्सर होमो हैबिलिस और शुरुआती होमो इरेक्टस से संबंधित थे। मध्य पाषाण काल। यह काल 3 लाख, ठीक है, 3 लाख वर्ष पूर्व से 30,000 वर्ष पूर्व तक रहा। इस युग के दौरान उपकरण विशेषता में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिसमें निएंडरथल और शारीरिक रूप से आधुनिक मनुष्यों होमो सैपियंस से जुड़े मोस्टेरियन उपकरण, जिसमें ब्लेड, स्क्रैपर्स और छोटे अधिक परिष्कृत उपकरणों का निर्माण शामिल है। यानी यह एक बड़े अनगढ़ पत्थरों से अब छोटे माइक्रोलिथ तक आने लगे थे, छोटे छोटे उपकरण बनाने लगे थे। तो ऊपरी पुरापाषाण काल यानी अंतिम पुरापाषाण काल की बात करें तो यह कहीं कहीं 50,000 साल पहले शुरू होता है तो कहीं 30,000 साल पहले शुरू होता है। तो इसमें कोई वो इशू नहीं है, यह मान सकते हैं एक औसत तो 30 से 50 साल के बीच में यह शुरू होता है और 10,000 साल तक, 10 से 12,000 साल तक ईसा पूर्व तक यह रहता है। इस काल में उपकरण निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसमें ब्लेड, सुई और हार्पून जैसे अधिक परिष्कृत उपकरणों किया गया। जैसे अधिक परिष्कृत उपकरणों का निर्माण शामिल है। मानव द्वारा इस अवधि में अधिक उन्नत सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार भी प्रदर्शित किया गया। कला अनुष्ठान में अनुष्ठानिक
दफन करने की परंपराएं भी प्रचलित हुई। सामाजिक संगठन में विशेष रूप से प्रारंभिक रूप का स्थायित्व आया। आगे पुरापाषाण काल में पुरातात्विक स्थल। तो विश्व के पुरापाषाण कालीन स्थान मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो आता है लास्कास गुफा, फ्रांस। इसमें पुरापाषाण कालीन गुफा चित्रों के लिए यह जानी जाती है। चौबेट गुफा फ्रांस में ही अपनी अच्छी तरह से संरक्षित राग कला के लिए प्रसिद्ध है। अल्तमीरा गुफा स्पेन, इसमें प्रागैतिहासिक गुफा चित्र मिलते हैं। ओल्डुबई गार्ज तंजानिया, महत्वपूर्ण प्रारंभिक मानव अवशेषों का स्थान है। अटापुरका स्पेन, मानव जीवाश्मों और पत्थर के औजारों के लिए जाना जाता है। ब्लम्बोस गुफा दक्षिण अफ्रीका, प्रारंभिक काल की महापाषाण संरचना है। स्फाटफेक आइसलैंड, प्रारंभिक मानव निवास का प्रमाण यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा कुछ और जगह हैं जैसे है ओल्डुबाई गार्ज तंजानिया, वही चीज़ें लिस्ट सूची के रूप में यहाँ पर दी गई हैं। लास काक्स फ्रांस, अल्तमीरा स्पेन, चौबेट गुफा फ्रांस, स्टोन हर्जेस यूनाइटेड किंगडम, अटापुरका स्पेन, लेटोनी तंजानिया, डोली वेस्टोनिस चेक गणराज्य, मोंटेवर्डे चिली, होडेनफेल्स जर्मनी। ये केवल कुछ उदाहरण हैं और संपूर्ण दुनिया भर में और कई महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं। अब भारत की बात करते हैं तो भारत के प्रमुख पुरास्थल की बात करें तो इसमें है सबसे पहले भीमबेटका। मध्य प्रदेश अपने शैल आश्रयों और गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में भी स्थान मानव बस्ती के रूप में प्रारंभिक रूप में साक्ष्य जो माना जाता है उसे दिया गया है। फिर कर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश, इस गुफा में पुरापाषाण और मध्यपाषाण कालीन उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं जो प्राचीन मानव निवास का संकेत देते हैं। अतिरमक्कम तमिलनाडु, इस स्थान की खुदाई से अचेउलिन संस्कृति के समय के पत्थर के औजार मिले हैं। डिडवाना झील, अगर बात करें झील का एरिया राजस्थान, यह साइट पर निचले पुरापाषाण काल की कलाकृतियां मिली हैं। ये सबसे पुरानी कलाकृतियां यहाँ पर प्राप्त हुई है जो इस क्षेत्र में आरंभिक मानव गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती हैं। इसी तरह पटने महाराष्ट्र, यह एचोलियन उपकरणों की खोज के लिए जाना जाता है जो इस क्षेत्र में प्राचीन मानव उपस्थिति का सुझाव देता है या व्यक्त करता है। तो इस तरीके से ये पुरापाषाण काल के उपकरण के साथ में उसके साक्ष्य हैं जो भारत और विश्व में हैं। इसके आगे है मध्यपाषाण काल और उसकी विशेषताएं। तो मेसोलिथिक युग, जिसे मध्य पाषाण युग भी कहा जाता है, की विशेषताएं इस प्रकार हैं। शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली है जो लोग मुख्य रूप से शिकारी अभी भी हैं, संग्रहकर्ता के रूप में रहते थे। शिकार मछली पकड़ने और भोजन की तलाश में पर निर्भर थे। उपकरण नवाचार, धीरे धीरे अधिक परिष्कृत उपकरण, पत्थर के उपकरणों का विकास जैसे माइक्रोलिथ और हड्डी और एंटलर उपकरणों का प्रभाव हुआ यानी बढ़ा हुआ उपयोग किया गया। खानाबदोश जीवन शैली, समुदाय अर्ध खानाबदोश थे यानी अब थोड़े थोड़े स्थिर होने लगे, जो भोजन स्रोतों और मौसमी परिवर्तनों का पालन करते थे। जहाँ पर भोजन स्रोत काफ़ी लंबे समय तक के लिए उपलब्ध हो वहीं रुक जाते थे, फिर मौसम बदलने पर दूसरी जगह जा सकते थे। पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन, जिसमें हिमयुग की समाप्ति के बाद समुदायों ने बदली जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन व्यक्त किया है। सामाजिक संगठन के प्रारंभिक रूप तो आपको पुरापाषाण में भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका कुछ अधिक जटिल रूप समझ में आने लगता है और सामुदायिक संगठन की प्रारंभिक रूपों का यहाँ पर व्यक्त करते हैं, सुझाव देता है। इसके बाद आता है अर्धस्थायी आश्रय। अब मेसोलिथिक समुदायों ने लकड़ी और जानवरों की खाल और अन्य उपलब्ध संसाधनों जैसे सामग्रियों का उपयोग करके झोपड़ी और तंबू जैसे अर्धस्थायी उपकरणों आवासों का निर्माण भी करना शुरू कर दिया था। सामाजिक संगठन, वे छोटे गतिशील समूहों में रहते थे और संभवतः उनकी सामाजिक संरचना रिश्तेदारी और सहयोग पर आधारित थी। पौधे और जानवरों को पालतू बनाना, कुछ क्षेत्रों में मेसोलिथिक के दौरान पौधों और जानवरों को पालतू बनाने का काम भी प्रारंभ हो चुका था यानी पालतू स्थिति शुरू हो गई थी, जिससे नवपाषाण काल में कृषि के लिए आधार तैयार हुआ। व्यापार और मेलजोल में वृद्धि, विभिन्न मध्य पाषाणिक समूहों के बीच व्यापार और मेलजोल में वृद्धि के प्रमाण भी मिले हैं, जिससे वस्तुओं और संस्कृति के विचारों का आदान प्रदान भी हुआ है। कला और संस्कृति, कलात्मक अभिव्यक्ति गुफा और व्यक्तिगत अलंकरणों के साक्ष्य के रूप में सामने आए हैं। विश्व के मध्यपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल,
मेसोलिथिक युग, जिसे मध्य पाषाण युग के रूप में जाना जाता है, लगभग 10,000 से या 12,000 मान सकें तो 2,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक की एक विस्तृत अवधि में को शामिल करता है। दुनिया भर में इस युग से जुड़े कई पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जिसका कुछ उल्लेख यहाँ पर किया गया है। स्टारकायर, यूनाइटेड किंगडम। उत्तरी यॉर्कशायर, इंग्लैंड में स्थित स्टारकायर अपनी अच्छी तरह से संरचित कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें उपकरण, हथियार और शुरुआती लकड़ी के काम के सबूत मिले हैं। यह मध्यपाषाण काल के शिकारियों के जीवन के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। माउंट सैंडल मेसोलिथिक साइट है आयरलैंड की। उत्तरी आयरलैंड में यह साइट आयरलैंड के सबसे पहले ज्ञात मेसोलिथिक बस्तियों में से एक है। उत्खनन में मकानों और चकमक औजारों, चकमक एक पत्थर है, उसके औजारों का यहाँ पर प्रमाण मिलता है। फ्रेंची गुफा, ग्रीस। पेलोनियस प्रायद्वीप, पेलोपोनिस प्रायद्वीप पर स्थित इस तटीय गुफा में मेसोलिथिक काल के मानव कब्जे के साक्ष्य प्रस्तुत हुए, यानी इस गुफा में वो रहते थे। यूरोप में पुरापाषाण युग में नवपाषाण युग तक के संक्रमण को समझने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है। जियाहू, चीन। जियाहू के हेनान प्रांत में एक प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य है जो अपने नवपाषाण और प्रारंभिक कांस्य युग के अवशेषों के लिए जाना जाता है। यह मेसोलिथिक और उसके बाद की अवधि के दौरान कृषि और संगीत के विकास में अंतर्दृष्टि समझ प्रदान करता है। भारत में मध्य पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल। बांगोर, राजस्थान में स्थित बांगोर अपनी मध्य पाषाणकालीन राख कला और उपकरणों के लिए जाना जाता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में हजारों साल पुरानी मेसोलिथिक कला के शैलाश्रय हैं। सराय नाहर राय, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला यह स्थल मध्य पाषाणकालीन बस्तियों और उपकरणों का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। लांघनाज, गुजरात के एक मध्य पाषाणकालीन स्थल प्रारंभिक मानव निवास की कलाकृतियों और साक्ष्यों को उजागर करता है। दमदमा, हरियाणा में स्थित यह स्थल मध्य पाषाण काल संस्कृति और उपकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इस तरीके से ये मध्य पाषाण काल से संबंधित विश्व और भारत के प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल और उसकी विशेषता के बारे में। तो नवपाषाण युग, जिसे नए पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है, मानव प्रागैतिहासिक में एक ऐसा काल यह था जिसमें कृषि, पशुपालन और बसे हुए समुदाय के विकास सहित प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी, जो मुख्य रूप से खानाबदोश जीवन शैली से कृषि और पशुपालन पर आधारित स्थायी समुदाय में स्थानांतरित हो गए। इसकी कुछ विशेषता इस प्रकार है। कृषि, खानाबदोश शिकारी संग्रह जीवन से स्थायी कृषक समुदाय में अब बदल गया, जिसमें इसमें गेहूं, जौ और चावल जैसे फसलों का उत्पादन किया गया। जानवरों को पालतू बनाना मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था और यहाँ पर पूरी तरीके से मनुष्य ने भोजन और श्रम और संसाधन जैसे विभिन्न जरूरतों के लिए बकरी, भेड़, मवेशी और सूअर जैसे जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। औजारों का विकास, औजारों और उपकरणों में सुधार किया गया तथा विशेष रूप से पालिश किए गए पत्थर के औजारों का अब इस्तेमाल शुरू हुआ। बर्तन और वस्त्रों के लिए बुनाई तकनीकी का भी इस्तेमाल शुरू हो चुका था। बस्तियां, मानव स्थायी बस्तियों में रहने लगा और गांव की स्थापना हो चुकी, जिससे अधिक जटिल सामाजिक संरचनाओं और पदानुक्रमों का विकास भी हुआ, यानी सामाजिक स्तर भी अब अस्तित्व में आ गए। तकनीकी प्रगति, वास्तुकला और नवाचार, मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन और अधिक परिष्कृत उपकरणों का निर्माण भी प्रारंभ हो गया। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्तरीकरण का उद्भव, अधिक जटिल सामाजिक संरचना और विभिन्न समुदाय के सदस्यों के बीच श्रम का विभाजन, सामाजिक संस्थाओं का विकास भी इस काल में शुरू हो गया। लेखन का विकास, कुछ क्षेत्रों में जैसे कि निकट पूर्व में प्रारंभिक प्रतीकात्मक लेखन प्रणालियों के प्रमाण भी मिले हैं। सभ्यताओं में उभरने वाली अधिक जटिल लेखन प्रणालियों का अग्रदूत है। नवपाषाण युग के दौरान हुई इस प्रगति ने मानव सभ्यता की प्रगति की पूर्ण नींव रखी। स्थायी वास्तुकला, अधिक ठोस और स्थायी संरचनाओं जैसे घरों और स्टोनहेंज और महापाषाण स्मारकों का निर्माण नवपाषाण काल में किया गया। यह उसकी एक विशेषता है। कृषि अधिशेष, कृषि में बदलाव
और खाद्य अधिशेष से उत्पादन की अनुमति मिली, जिससे खेती आबादी का समर्थन हो सका, बड़ी आबादी का समर्थन, यानी अब बचत होने लगी और श्रम की विशेषज्ञता में भी वृद्धि होने लगी। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाएं, तो इसमें नवपाषाण समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाएं भी विकसित थी, जो अक्सर कृषि और प्रकृति के चक्र से जुड़ी हुई थी। यानी जो तीज और जो त्योहार वगैरह आते थे प्रकृति पर आधारित हो गए, ये अरेंज करने लगे, आयोजन करने लगे उसकी। नवपाषाण युग ने अधिक जटिल सभ्यताओं की नींव रखी और मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिन्हित किया, क्योंकि लोग मुख्य रूप से निर्वाह आधारित अस्तित्व से सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति की अनुमति देने वाले अस्तित्व में स्थानांतरित हो गए थे। कुछ प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल। तुर्की में कटाहोयुक, यह प्राचीन बस्ती सबसे पुरानी ज्ञात नवपाषाण स्थलों में से एक है, जो लगभग 7500 ईसा पूर्व की है। जबकि नवपाषाण अगर हम बात करें तो ये शुरू होता है 3000 ईसा पूर्व से ना, और 3000 5000 से, कहीं कहीं 6000 से, कहीं कहीं 7000। तो इस तरीके से ये सबसे पुरानी है 7500 ईसा पूर्व की। यह अपने बड़े अच्छी तरह से संरचित मिट्टी के ईंटों से बने घरों और जटिल कलाकृति हेतु प्रसिद्ध है। स्कॉटलैंड में स्काराब्रे, अर्कनी द्वीप पर स्थित स्काराब्रे एक अच्छी तरह से संरक्षित नवपाषाण गांव है, जिसे अक्सर स्कॉटिश पोम्पेई कहा जाता है। यह नवपाषाण कालीन लोगों के दैनिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है। इंग्लैंड में स्टोनहेंज, हालांकि मुख्य रूप से कांस्य युग से जुड़ा हुआ है, इसकी उत्पत्ति नवपाषाण काल के अंत में हुई। यह विशाल पत्थर के घेरे वाला एक रहस्यमयी स्थल है। वेस्ट बैंक में जेरिको वेस्ट बैंक में जेरिको दुनिया में सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है, जिसके नवपाषाण काल के अवशेष लगभग 8000 ईसा पूर्व के हैं। नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल के अंतर्गत फिर से वही आए हैं। कोटाक्योन तुर्की में सबसे पहले और अधिक संरक्षित स्थलों में से एक, स्क्राबे, जेरिको वेस्ट, स्टोनहेंज, गोबेक्सकी टेपे तुर्की का एक प्राचीन स्थल जो कृषि से भी पहले का है, जो अपनी महापाषाण संरचनाओं और संभावित अनुष्ठान महत्व के लिए जाना जाता है। चाटलिहुक तुर्की जटिल निष्पादन पुरातात्विक स्थल है। लेपेस्की वीर सर्बिया अपनी अनूठी पत्थर की मूर्तियों और प्रारंभिक नवपाषाण संस्कृति के साक्ष्य के लिए जाना जाता है। भारत में नवपाषाणकालीन स्थल बुरझोम जम्मू कश्मीर, मुफ्कराल जम्मू कश्मीर, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, मास्की कर्नाटक, हालूर कर्नाटक, बुरझोम कश्मीर, दाउजली होल्डिंग असम, सराय नाहराय उत्तर प्रदेश, टोकवा उत्तर प्रदेश, मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल जिसके बारे में हम वहाँ पर सूची में पढ़े थोड़ा सा। यहाँ पर मेहरगढ़ बलूचिस्तान अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने नवपाषाण कालीन स्थलों में से माना जाता है। प्रारंभिक कृषि और जानवरों को पालतू बनाने के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। बुरझोम जो जम्मू कश्मीर में है, प्रारंभिक नवपाषाणकालीन मानव निवास के साक्ष्य और गड्ढे आवास के उपकरण यहाँ पर मिलते हैं। कुड़ाल हरियाणा कन्नौड़ की साइट, इस क्षेत्र में प्रारंभिक कृषि, मिट्टी के बर्तन और नवपाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, सुझाव मिलते हैं, अंतर्दृष्टि समझ मिलती है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक, यह स्थल अपने महापाषाणिक संरचना और नवपाषाणिक अवशेषों के लिए जाना जाता है, जो प्रारंभिक मानव बस्तियों और सांस्कृतिक प्रथाओं का संकेत देता है। चिरांद बिहार में गंगा नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल जो प्रारंभिक कृषि और बस्तियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, वो चिरांद है। टोकवा झारखंड प्राचीन मानव विकास, निवास और सांस्कृतिक प्रथाओं का प्रमाण दिखाने वाला एक नवपाषाणकालीन स्थल है। ये साइटें भारतीय उपमहाद्वीप
मैनोपाषाण युग में प्रारंभिक मानव बस्तियों और जीवाश्म तकनीकी जीवन शैली तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पर पाषाणकालीन जो विवरण थे समाप्त होते हैं। आगे हम एक चित्र देखते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि किस तरीके से किस युग में क्या था। तो ये पूरा इस चित्र में हम सबसे पहले आते हैं। ये है आपका प्लीस्टोसीन युग, ठीक है, जिसका कालखंड यहाँ से दिया गया है। तो देखिए 10 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभिक कौन सा शुरू होता है, पूर्व पाषाण काल, ठीक ना। उसके बाद ये 50,000 वर्ष यानी 5 लाख से निम्न पाषाण काल शुरू होता है, पूर्व पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल। और यानी ये जो पूर्व पाषाण काल है, ये जो हम पढ़ते हैं पैलियोलिथिक, प्री पैलियोलिथिक में जो लोअर वाला भाग होता है उसका यह वर्णन कर रहा है। तो यहाँ पर फिर दूसरा शुरू होता है मध्य पाषाण काल। यहाँ पर 2.5 लाख वर्ष से यानी 3 लाख से 2.5 लाख के बीच की बात करता है। यहाँ पर 40,000 से यानी 50 से 40 के बीच। उसके बाद उत्तर पाषाण युग, ठीक ना, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, यहाँ पर एक माइक्रो डिवीजन किया गया है। फिर उसके बाद नवपाषाण युग 10,000 से 12,000 में माना गया। यहाँ पर नूतन काल 5,000 से कांस्य युग शुरू हो जाता है। 3,000 ईसा पूर्व से लौह युग शुरू हो जाता है। इस दौरान जो दूसरे पाए गए जीव हैं, मानव समुदाय हैं, वहाँ से देखते हैं थोड़ा सा। तो जो प्रारंभिक अवस्था है वहाँ पर कपी मानव थे। फिर उसके बाद जावा मानव अस्तित्व में आए, फिर पेकिंग मानव आए, फिर ये है कई नीचे दिया गया है यहाँ पर होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, ये है। यहाँ से कौन कौन से, जावा और पेकिंग मानव। फिर इसके बाद जावा और पेकिंग मानव के आगे जो बढ़ते हैं तो हाइडेलबर्ग मानव और अटलांटिक मानव, ठीक है, और नियंडरथल और क्रोमैग्नन। तो ये यहाँ पर है होमोसेपियंस। और वर्तमान में जो आपके प्रजातियां हैं निग्रोइड, ऑस्ट्रेलाइड, कॉकेसाइस और मंगोलाइड, ये वर्तमान की प्रमुख मानव प्रजातियां हैं। तो इस तरीके से हमारा इतिहास का ये खंड जो प्राचीन इतिहास से संबंधित है और लिखित प्रमाण से पहले के संबंध से है ना, प्राग इतिहास है, यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद शुरू हो जाता है धातु युग। तो हम धातु सभ्यता के बारे में अब अगले दिन से अगली साइट्स अपने अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।